नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से ही कई तरह के सवाल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने और सुनने को मिल रहा है। जो चीज़ें विगत 48 घंटे में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ये बिहार में भूमिहार जाति को लेकर है, जो नए जातीय जनगणना के बाद 2.87% पर यह जाति सिमट गई है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर बिहार में ही बवाल है और इस आंकड़े पर ही सवालिया निशान लग गया। पर इस खबर को हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में लगभग 28 से 29 लाख की आबादी जिस भूमिहार जाति को बताई जा रही है, अब लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि इस जाति के पास बिहार में 39% यानी 39% जमीन के का मलिकाना हक 2.87% वाले भूमिहार जाति के पास है। अब इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कल इसी समुदाय से आने वाले युवा नेता आशुतोष कुमार ने सवाल उठाया था कि टैक्स में जिसकी जितनी भागीदारी, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी। आशुतोष ने कहा भी था कि जिस तरह से भूमिहारों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, हमारी संख्या को जानबूझकर सरकार ने कम कर दिया है, तो यह भी सार्वजनिक कर दिया जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास 39% भूमि होगी वही सबसे ज्यादा टैक्स देगा। कई सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया है, जिसमें एक नाम डॉक्टर उदित राज का है। उन्होंने ट्वीट करके यह जानने की कोशिश की है कि बिहार में जिस जाति की तादाद 2.87% है, उसके पास 39% जमीन कहां से आई। हालांकि अब दूसरे पक्ष भी इस पर हमला करने लगे हैं और जो भूमिहार समुदाय के नेता हैं, जो बड़े जनाधार वाले लोग हैं, वे उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि 39% जमीन और 2.87% आबादी यानी लगभग 29-30 लाख की आबादी वाले इस भूमिहार समुदाय पर ही अटैक क्यों किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में, अगर स्वर्ण राजनीति में बात करें तो सबसे एग्रेसिव कोई जाति है तो वो जाति है भूमिहार। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री इसी जाति से आने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए, जिनको बिहार का अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने कई सारे विकास के काम किए और बिहार के लिए एक बड़े नाजीर बन गए। अब मूल विषय पर आते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। भूमिहार जाति के राजनीतिक रूप से मजबूती का आकलन आप इसी बात से कर सकते हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष इसी जाति से आने वाले डॉक्टर अखिलेश सिंह हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने इसी जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को बिहार में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। इसी जाति से भाजपा ने डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र को राज्यसभा का सदस्य बनाया है और कई सारे बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह हैं और कई सारे भूमिहार नेता हैं जिन्हें भाजपा काफी तवज्जो भी देती है, क्योंकि भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। अगर बात राजद की कर ले तो राजद में अनंत सिंह का कुनबा है और यह नाम ही काफी है। अनंत सिंह का एक अपना प्रभाव है, मोकामा ही नहीं बिहार के भूमिहारों पर भी उनका एक अलग सा प्रभाव है और जो युवा पीढ़ी है उनके साथ खड़ी नजर आती है। अब बात कर ले जदयू की, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और ललन सिंह होने का मायने क्या है जदयू में, यह बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जदयू के कई सारे सेकेंड लाइन के नेता भी भूमिहार समुदाय के हैं, जिसमें एक बड़ा नाम नीरज कुमार का है, जो बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में एमएलसी हैं तथा जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ इन्हीं पार्टियों में नहीं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, संगठन है, उसमें भी भूमिहारों का वर्चस्व रहा है। बिहार में रोजी रोजगार और स्वरोजगार में भी इस जाति का प्रभाव है। बिहार में अगर लोकसभा के सीटों की बात करें तो अभी तक जिन सीटों पर इस जाति का शुरू से प्रभुत्व रहा है वो सीटें हैं बेगूसराय, नवादा, मुंगेर, जहानाबाद और साथ ही साथ आपको बता दें कि मोतिहारी। देखिए, मोतिहारी से खुद डॉक्टर अखिलेश सिंह चुनाव जीते। किसी जमाने में मुजफ्फरपुर में भी प्रभाव था, लेकिन मुजफ्फरपुर में जातीय समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। महाराजगंज में भी इस जाति का प्रभुत्व है, मजबूती से वहां पर अपना ये दावेदारी भी प्रस्तुत करते हैं। मिला जुला के जो स्थितियां हैं, बिहार के लगभग 10 से 12 लोकसभा सीटों पर इस जाति के मतदाता ही निर्णायक भूमिका में है। बिहार के
28 से 30 विधानसभा क्षेत्रों पर भी सीधा प्रभाव है। ऐसे में 2.87 के आंकड़े में सिमट गई भूमिहार जाति के आंकड़े को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। बिहार की राजनीति में जो एग्रेसिव स्वर्ण नेता हैं उसमें अधिकांश जो हैं वो भूमिहार समुदाय से आते हैं। अब भूमिहार समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि आबादी 3% से कम और जमीन 39%। यह समाज शुरू से ही जमीन से जुड़ा हुआ रहा है, किसान रहा है और किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसी समुदाय से हुए और देश को नई दशा और दिशा दी। अब बिहार की राजनीति में भूमिहार समुदाय अपने लिए सेफ सीटों की तलाश में है। राजनीतिक रूप से उन दलों और उन संगठनों के साथ जाने को तैयार है जहां उसके मान सम्मान की रक्षा होगी। ऐसे में अब जाति की तादाद कम और जमीन ज्यादा होने को लेकर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जिसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।